हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा सिंह और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल सोशल जर्नी विद नेहा में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट रहेगा हमारा पॉलिटी, जो कि क्लास 1 रहेगी। और इसके अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो रहेगा हमारा संविधान। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संविधान किसे कहा जाता है। तो संविधान की डेफिनेशन होगी, या हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी देश के मौलिक कानूनों को क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। ये जो मौलिक कानून होते हैं ये किसी भी देश को एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करते हैं। तो ये हमारा रोल है संविधान का। तो हम ये जान लेते हैं अब कि जो संविधान होता है ये कितनी तरीके से बनाया जा सकता है। तो ये दो तरीके से संविधान का हम निर्माण कर सकते हैं या बना सकते हैं। एक होगा हमारा लिखित संविधान। पहला क्या है हमारा लिखित संविधान, दूसरा है अलिखित संविधान, राइट। तो हम अब ये जान लेंगे कि जो लिखित संविधान है ये किस तरह का संविधान होता है। जो हमारा लिखित संविधान होता है वो संविधान द्वारा बनाया जाता है, संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत फंबल हो जाता है इधर उधर। तो जो हमारा लिखित संविधान है वो संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है। और जो अलिखित संविधान होता है उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो जो अलिखित संविधान होता है वो परंपरा और रीति रिवाजों द्वारा निर्मित होता है, या परंपरा और रीति रिवाजों पे आधारित होता है। तो इसको हम लिख देंगे लिखित संविधान। क्या लिखित संविधान, संविधान सभा के द्वारा बनाया जाने वाला संविधान क्या कहलाएगा, लिखित संविधान, संविधान सभा द्वारा। तो इसका एग्जाम्पल है भारत का संविधान, लिखित संविधान है, संविधान सभा द्वारा। ये क्या हो जाएगा, लिखित संविधान। अलिखित संविधान जो रीति रिवाजों और परंपराओं पे आधारित होता है वो क्या होता है हमारा अलिखित संविधान। इसका एग्जाम्पल है इंग्लैंड का संविधान। तो जो संविधान है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे जो संविधान के बारे में सबसे पहले बात किसने की भारत के अंदर। तो जो संविधान सभा, संविधान से ही जुड़ी हुई है संविधान सभा, क्योंकि संविधान सभा के द्वारा ही संविधान बनाया जाएगा। तो जब सबसे पहले इंडिया के अंदर संविधान सभा की मांग की बाल गंगाधर तिलक ने, इन्होंने 1895 में, कब की, 1895 के अंदर, बीजी तिलक लिख देती हूँ इन शॉर्ट, आप लॉन्ग में फुल फॉर्म में लिख सकते हो आप। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में संविधान सभा की मांग उठाई थी कांग्रेस अधिवेशन में। तो ये एक अनौपचारिक मांग थी, लिखित मांग नहीं थी, लिखित रूप में ये मांग नहीं की गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। लेकिन इस पे ज्यादा कोई सुनवाई नहीं हुई, ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि ये एक इनफॉर्मल मांग थी, एक इनफॉर्मल डिमांड थी, इसलिए इस पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इनके बाद आए बहुत से और भी जो लोग थे, उन्होंने भी डिमांड की संविधान सभा की, जैसे कि हमारे एक रहे बी आर अम्बेडकर हैं, और दूसरे थे हमारे एम.एन. राव थे, इन्होंने भी संविधान सभा की मांग की थी। लेकिन वो क्या थी, अलिखित मांग थी, एक इनफॉर्मल मांग थी, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और जो हमारे महात्मा गांधी हैं, इन्होंने भी, एम जी लिख दिया मैंने इन शॉर्ट, जो हमारे महात्मा गांधी हैं इन्होंने भी मांग की थी। बट इन सब की जो मांगे थी वो अलिखित रूप से थी, इनफॉर्मल थी, इसलिए इन पे ध्यान नहीं दिया गया। तो इसे पहले डस्ट कर देती हूँ मैं, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। तो इन सब के बाद ये सारी जो मांगे थी वो लिखित रूप से थी। तो हम जानेंगे कि जो लिखित रूप से पहली मांग हुई थी संविधान सभा की, यहाँ लिख लेंगे हम, लिखित मांग किसकी हुई, संविधान सभा की। संविधान सभा की जो लिखित
पहले 15 नवंबर, डेट याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसकी डेट्स भी लिखा रही हूँ। जो इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं होंगी तो मैं उसका डायरेक्ट टॉपिक जो होगा उससे रिलेटेड वही बताऊंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम जान लेंगे इसे, क्योंकि ये फर्स्ट जो रिटन डिमांड थी संविधान सभा की वो 15 नवंबर 1939 को की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सी राजगोपालाचारी के द्वारा। इन्होंने क्या कहा था जब इन्होंने संविधान सभा की मांग की, तो इन्होंने कहा था कि जो संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो इस तरह से चुने जाएं कि सभी धर्मों के लोगों को इंक्लूड किया जाए, किसमें? संविधान सभा के अंदर, जिसमें हिंदू और अल्पसंख्यक वर्ग को भी रखा जाए। तो ये जो मांग थी उठाई गई सी राजगोपालाचारी, जो कि मैं इन शॉर्ट में लिख देती हूँ। तो इस मांग को सुना गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो एक क्रिप्स मिशन आया, या क्रिप्स मिशन आयोग बोल देंगे, ये आया मार्च 1942 के अंदर। क्रिप्स मिशन को भेजा गया भारत मार्च 1942। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इनको भारत भेजा गया, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये थे, इन्होंने कहा कि जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से लेके 1945 के बीच, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहा था, तो इन्होंने आके कहा, इस आयोग के जो अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, कि आप ऐसा कीजिए कि जो हिंदुस्तान के युवा हैं या जो यूथ है वो हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हेल्प कर दीजिए, उसके बाद हम आपकी संविधान सभा का निर्माण कर देंगे। बट ये सारे झूठे दिलासे से ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। गांधी जी ने जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1915 से या 1914 के समथिंग हुआ था, तो जब कौन थे, अफ्रीका से गांधी जी आए थे, तो उस टाइम क्या चल रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो जो अंग्रेजों ने कहा गांधी जी से कि प्लीज हमें हेल्प कर दीजिए, कि जो भारतीय युवा है उसका साथ मिल जाए तो हमें हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा तो मान नहीं रहे थे जो भारतीय युवा थे। तो उन्होंने कहा गांधी जी की बात मान लेंगे, क्योंकि वो एडवोकेट हैं और उनकी बात सब सुनते थे। तो गांधी जी से कहा कि आप हेल्प कर दो, हमारी भारतीय युवाओं का साथ मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो गांधी जी ने भारतीय युवाओं को समझाया था, फिर भारतीय जो युवा थे या जनता थी भारत की, वो मान गई और साथ दे दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं रहे। तो गांधी जी को पता था ये सब झूठे दिलासे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इस क्रिप्स मिशन है या आयोग है, इसका विरोध किया गया, कांग्रेस के द्वारा भी विरोध किया गया और गांधी जी द्वारा भी विरोध किया गया, क्योंकि ये सब झूठे दिलासे चल रहे थे कि वर्ल्ड वॉर में साथ दे दो, फिर हम आपका संविधान सभा का निर्माण कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। और मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत का विभाजन करके उनके लिए एक अलग देश बनाया जाए। तो ये मांग भी पूरी नहीं की क्रिप्स मिशन ने, या वो सुन नहीं रही थी इसको, तो उन्होंने भी विरोध किया। और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन का जो कंपैरिजन था वो एक उत्तर दिनांकित बैंक चेक से किया था। उत्तर दिनांकित बैंक चेक का मतलब क्या है कि जिस बैंक एक ऐसा बैंक चेक जिसकी डेट निकल गई हो, तो ऐसा जो बैंक चेक होता है वो किसी मतलब का नहीं होता। इसी तरह से जो क्रिप्स मिशन था वो भी एक उत्तर दिनांकित बैंक चेक की तरह था। तो जो क्रिप्स मिशन था वो टोटली कामयाब नहीं हो पाया, वो उसका विरोध सबने किया, इसलिए ये असफल रहा। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। इसके आगे जो मिशन आएगा वो आएगा कैबिनेट मिशन, जो कि आएगा 1946 में। तो इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप कमेंट कर सकते हो। और क्लास देखने के लिए थैंक्स।